everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn about role and what important terms. The first one is readerly text. Readerly text जिसे लिसिबल में कहा है, यह है easy text. ईजी होता है इसे समझना और जो टेक्स्ट है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि उसका मीनिंग जो है वो फिक्स्ड होता है. हम उसका अपने हिसाब से उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते. बहुत ईजी होता है जिसमें रीडर जो है वो पैसिव होता है, यानी कि उसका कोई रोल नहीं होता, मतलब ऐसे ही पढ़ रहा होता है बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए. जैसे कि फेरी टेल्स हम देखते हैं उसमें अपना हिसाब से कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगाते हैं, बस देखते हैं हंसी मजाक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए. चिल्ड्रंस भी ऐसे ही देखते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करती हैं चीज़ें. और जैसे कि सिंपल नॉवेल्स, ऐसे नॉवेल्स जो कि मिस्ट्री और हॉरर चीज़ें और जो कि क्वेश्चनेबल थिंग जो कि हमारे माइंड पर स्ट्रेस डालें कि हमें आगे क्या होगा, इस चीज़ पर फोकस ना करने के बजाय बस एक सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल नॉवल होता है, उसकी बात करें. और जैसे कि न्यूज़पेपर में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जिसमें हम कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, बस एक वो डाटा है जो कल का बीत गया है ना. इसमें इजी टेक्स्ट है, ये फिक्स्ड है, यानी कि हम उसको अपने हिसाब से बदल नहीं सकते हैं ना. इसमें रीडरली टेक्स्ट वही, यानी कि इसमें हम एज ए रीडर इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसमें हम पैसिव रीडर होते हैं और इसका फिक्स्ड मीनिंग होता है, हम उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करते हैं. इसके अपोजिट ये कहते हैं कि राइटरली टेक्स्ट जिसे स्क्रिप्टेबल कहा जाता है, यानी कि जिसमें स्क्रिप्ट हम लोग करें, ये कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें जो है टेक्स्ट जो है वो रीडर के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि उसमें रीडर इन्वॉल्व हो सकता है, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है, मीनिंग क्रिएट कर सकता है. रीडर इसमें एक्टिव होता है, यानी कि दिमाग को एक्टिव रखता है, तभी तो वो चीज़ों को समझता है. जैसे कि अगर हम कोई भी मिस्ट्री नॉवल पढ़ेंगे, अगर हम उसमें अपना दिमाग ही चालू नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आगे क्या हुआ या क्या होने वाला है ना. ये एक्टिव इसमें रहना ज़रूरी है रीडर का. मॉडर्न पोइट्री में जो चीज़ें होती हैं वी इसमें आती हैं. सिम्बॉलिक नॉवल आते हैं, सिम्बॉलिक नॉवल यानी कि जिसमें नॉवल कहता तो कुछ है पर उसका मतलब कुछ होता है, यानी कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को प्रेजेंट करती है. जैसे कि नागमंडला अगर हम ले गिरीश कर्नाड का, तो उसे किसी सिम्बोलिकली नॉवल दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया है. एक्सपेरिमेंटल जो लिटरेचर है वो भी इसी के अंदर आता है, यानी कि जिसमें हम जो रीडर जो है वो उसे इंटरप्रेट कर सकता है अपने हिसाब से, उसका मतलब निकाल सकता है, उसमें एक्टिव रह सकता है, उसे रिकॉल कर सकता है एंड उसे मतलब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके खुद भी लिख सकता है. द नेक्स्ट टर्म इज माइथोलॉजीज, जो कि इनका एक ऐसे भी था जो कि 1957 में पब्लिश हुआ था, जिसमें बात करते हैं कि माइथोलॉजीज क्या होती हैं. माइथोलॉजीज होती हैं हिडन मैसेज, यानी कि सोसाइटी को हिडन मैसेज प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि और फिर जो है ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं. जैसे कि फेक सोशल आइडिया जो है वो ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे कि वो नेचुरल हो, है ना. एग्जाम्पल के लिए एड्स में जैसे दिखाया जाता है कि फेयर स्किन जो है वो ब्यूटी है ना. फेयर स्किन ही ब्यूटी है, फेयर स्किन से ही सक्सेस मिलती है. ऐसे ही लग्जरी वाली चीज़ें, इसमें स्किन का ब्यूटी से कोई लेना देना कि फेयर स्किन ही ब्यूटीफुल है, ब्लैक स्किन इज आल्सो ब्यूटीफुल, द अदर स्किन इज आल्सो ब्यूटीफुल. और जैसे कि दिखाया जाता है कि ये मीनिंग जो है वो ऐसे प्रेजेंट किए जाते हैं हमारे सामने, बात कहते हैं ऐसे प्रेजेंट किए जाते हैं कि वो चीज़ें नेचुरल लगे. हाँ लेकिन नेचुरली ही ऐसा है. देखो ये है क्रिएट बाय सोसाइटी एंड मीडिया, यानी कि इस तरीके से हमारे सामने छवि बनाते हैं सोसाइटी वाले और मीडिया वाले कि ये चीज़ें हमें नेचुरल लगने लगे, ऑर्डिनरी चीज़ें जो है वो नेचुरल लगने लगे. जैसे कि फिल्म और एड्स में दिखाते हैं जिसमें हिडन मीनिंग शो होता है. आर्टिफिशियल आइडियाज़ को ऐसे नेचुरल ट्रूथ प्रेजेंट करते हैं और जो फिर बाद में हमारी आदत हो जाती है, अरे ऐसा ही होता है. जैसे कि किसी भी मतलब फेयर स्किन एड में, ब्यूटी की क्रीम की एड में दिखाते हैं कि ऐसे अगर आप काले हो तो आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और आप मतलब ग्रो भी नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे आप ये क्रीम लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. मतलब देयर इज नो लॉजिक सच थिंग्स की क्रीम लगाने से गोरा होना एंड फेयरनेस से सक्सेस को कोई मतलब होना, कॉन्फिडेंस आना, नो देयर इज नो रियल लॉजिक बिटवीन दीज थिंग्स. बट ये इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो चीज़ें हमें नॉर्मल लगे हर, और हम जो है सोसाइटी वाले उस पर क्वेश्चन उठाना ही भूल जाएं, है ना. इस तरीके से ये माइथोलॉजीज का आइडिया देते हैं, यानी कि हिडन मीनिंग, हिडन मैसेज जो सोसाइटी को देते हैं कि मीनिंग इस तरीके से क्रिएट किया जाए कि वो चीज़ उस चीज़ में आदत हो जाए और वो हमें नेचुरल ट्रूथ ही लगे. जैसे कि आजकल पहले इंडिया में कैसे मानते थे कि गोरे लोग ही अच्छे होते हैं, है ना, गोरे लोग ही सुंदर होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस होता है, अच्छे होते हैं. नो देयर इज नो लॉजिक, बस वो ऐसे प्रेजेंट किया गया है. ब्लैक पीपल इज आल्सो ब्यूटीफुल, दे आर आल्सो कॉन्फिडेंट, दे आर आल्सो क्रिएटेड बाय गॉड, है ना. So respect each culture and people. The next term is denotation. Denotation जिसका मतलब होता है सीधा डिक्शनरी का मतलब, जो कि डायरेक्ट और क्लियर मीनिंग प्रेजेंट करता है, यानी कि लिटरल मीनिंग, सीधा मीनिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज कैनोटेशन. कॉनोटेशन में जिसमें हिडन जो मीनिंग है वो हो या उसमें हम अपने इमोशंस डाल दें. जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉग अगर हम डेनोटेशन में देखें तो एक एनिमल है ना. डिक्शनरी में तो हमें यही लिखा मिलेगा कि डॉग एक एनिमल है, ऐसे क्लियर मीनिंग, लिटरल मीनिंग. और अगर हम इसको कैनोटेशन में कन्वर्ट करें, अपने इमोशंस को जोड़ कर दें कि उसका हिडन मीनिंग देखें, डॉग प्रेजेंट ऐसे सिंबल ऑफ लॉयलिटी, है ना. अगर हम किसी को लॉयल्टी का एग्जाम्पल देते हैं तो डॉग का देते हैं. जैसे कि रेड जो है अगर वो डेनोटेशन में देखें तो वो एक कलर है, जस्ट कलर, सिंपल कलर जैसे कि कोई भी कलर होता है वैसे. और कॉनोटेशन में देखें तो हम इसे या तो लव से जोड़ते हैं, पैशन से जोड़ते हैं, डेंजर से जोड़ते हैं, ना.
ऐसी वो कलर, यानी कि डेनोटेशन जो तो एक सिंपल मीनिंग होता है, और कैनोटेशन उस मीनिंग का जो है, उस चीज़ का जो हम हिडन या इमोशनल मीनिंग निकालते हैं वो होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। द नेक्स्ट टर्म इज डोक्सा। डोक्सा मीन सोसाइटी एक्सेप्टेड, यानी कि वो चीज़ें जिसमें सोसाइटी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है विदाउट क्वेश्चनिंग, उन्हें क्वेश्चन भी नहीं करते कि ये चीज़ क्यों है। जैसे कि इंग्लिश अगर कोई स्पीकिंग करता है, इंग्लिश बोलता है, तो ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि सोसाइटी में कि वो इंटेलिजेंट है ना, सोसाइटी ऐसे ही समझते हैं भाई इंग्लिश बोलने वाले अच्छे होते हैं। पर दे फॉरगेट ब्रिटिश आल्सो स्पीक, ब्रिटिशर्स जो आए थे वो भी इंग्लिश बोलते थे, पर उन्होंने कितना जुल्म किया था इंडियन पर फिर भी कितनी अजीब बात है कि उन्हें इंटेलिजेंट माना जाता है। इंटेलिजेंस इज देयर इज नो कनेक्शन, मतलब इंटेलिजेंस का कोई कनेक्शन नहीं होता कलर से या किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से। एनीवन कैन बी इंटेलिजेंट, है ना। ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स आर इंटेलिजेंट, मतलब वो लोग पढ़ते थे, पढ़ने का मौका दिया इंडियंस को तो इस तरीके से, बट मतलब ऐसे ही नहीं कि इंग्लिश बोलने वाले इंटेलिजेंट है। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, हाउ मेनी राइटर्स दे आर आल्सो इंटेलिजेंट। द नेक्स्ट टर्म इज पैराडोक्सा। पैराडोक्सा मीन्स वो सारी चीज़ें जिसमें हम चैलेंज करें उस चीज़ को, उसमें उसको चैलेंज करें और राइज क्वेश्चन करें कि ये चीज़ क्यों है, हम उस पर क्वेश्चन करें कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है, ऐसे ही तुम्हें लोग ऐसे ही क्यों मतलब बना रही हो बिना लॉजिक के, सिर्फ अपनी चीज़ें सोसाइटी पर क्यों थोप रही हो, यानी कि उसको अपोज करना, उस थिंकिंग को अपोज करना। जैसे कि ब्यूटी स्किन कलर को लेकर है ना, यानी कि जैसे कि हमारी आजकल की जनरेशन करे कि भाई अरे फेयर स्किन को ही क्यों मतलब इंटेलिजेंस से या सक्सेस से जोड़ दिया गया, फेयर स्किन ही क्यों ब्यूटीफुल है, ब्लैक इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। और ऐसे ही यानी कि अब जैसे कि हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटेलिजेंट, है ना। और जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग वाला एग्जांपल दिया, तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डोक्सा मीन्स एक्सेप्ट एज इट इज, मतलब अरे इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, नहीं। पर हम पैराडोक्सा में क्या करते हैं, उसी चीज़ पर क्वेश्चन राइज करते हैं कि वो इंग्लिश बोल रहा है, अरे पहले देख तो लो भाई वो इंटेलिजेंट है या नहीं, उसकी टेस्टिंग तो कर लो, ऐसे ही क्यों एक्सेप्ट करें, मतलब ये उसकी टेस्टिंग मांगता है, उसको चैलेंज करता है, क्वेश्चन राइज करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द नेक्स्ट टर्म इज डेथ ऑफ द ऑथर, जो कि इनका वर्क भी था, जो कि 1967 में पब्लिश हुआ, जिसमें ये कहते हैं कि टेक्स्ट मीनिंग डोंट डिसाइडेड बाय रीडर, यानी कि राइटर, यानी कि टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो राइटर द्वारा ही डिसाइड नहीं होता है, उसे रीडर भी क्रिएट कर सकता है। तभी तो ये डेथ होके ऐसे ऑथर प्रेजेंट किया गया है, यानी कि एक राइटर ने ठीक है कोई वर्क लिख दिया भाई, ठीक है मतलब ऐसे कुछ लिख दिया, कोई भी वर्क लिख दिया, जैसे कि हैमलेट शेक्सपियर ने लिखा, तो उसकी एंडिंग और उसकी चीज़ें जैसे दिखाई गई वो वैसे ही रहेंगी। अब वो राइटर उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, बट रीडर क्या कर सकता है, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है, उसके कैरेक्टर्स को डीपली एनालाइज करके वो उसमें और चेंजिंग ला सकता है ना, उसे बदल सकता है। रीडर कैन क्रिएट न्यू मीनिंग्स, न्यू थ्योरीज। तो इसलिए बात कहते हैं कि एक राइटर जो है वो वर्क लिखते ही मतलब ऐसे हो जाता है जैसे उसका अब उससे कोई उसका नाता नहीं रहा है वर्क से, बट यहाँ पर रीडर जो है एक एक्टिव थिंग हो जाता है, उसका अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे और उस चीज़ों को चैलेंज करे। द नेक्स्ट टर्म इज टेक्सचुअल प्लेजर। की टेक्सचुअल प्लेजर की बात करते हैं, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट की, टेक्स्ट में जो प्लेजर दे, जैसे कि हम लोग करते हैं इन्फॉर्मेशन से एन्जॉयमेंट फील करना। हम कोई भी नॉवल पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन ही तो देती है। जैसे कि हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, वे सारी चीज़ें जो क्रोनोलॉजिकली आई हैं ब्रिटिश लिटरेचर में वो इन्फॉर्मेशन है, पर क्या वो हमें एन्जॉयमेंट देती है। अगर हमें एन्जॉयमेंट फील होगा तभी तो हम इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से पढ़ पाएंगे, कवर कर पाएंगे, है ना, उसके अंदर उसको जोड़ पाएंगे। इमोशंस जो है इमोशनली हम उसे कनेक्ट कर पाएंगे, इमोशनली कनेक्ट होना। टेक्सचुअल प्लेजर का मतलब ही इमोशनली कनेक्ट होना होता है, एन्जॉयमेंट लेना होता है। इमेजिनेशन यूज़ करना, है ना, उसमें अपनी इमेजिनेशन यूज़ करना। आजकल तो एआई की वीडियो आ गई है, पर हम पहले किसका यूज़ करते थे, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करते थे। ऐसे हुआ होगा जैसे कि कोई भी वॉर की चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है तो हम वॉर को इमेजिन करते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, किंग को सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं। डिस्कवर न्यू मीनिंग्स, है ना, अरे ऐसा क्यों रहा होगा, हम लोग नई नई मीनिंग डिस्कवर करते हैं इन सारी चीज़ों में। कोई भी हम नॉवल पढ़ते हैं तो मिस्ट्री नॉवल में हम अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, वो हर रीडर के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मिस्ट्री नोवेल प्ले, है ना, मिस्ट्री नोवेल को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अगर हम किसी कैरेक्टर को अपने साथ जोड़ लें तो ऐसा लगता है अरे ये चीज़ तो हमारे साथ ही हो रही है, यानी कि उसमें हम ऐसा लगता है हम खुद ही वो रोल प्ले कर रहे हैं ना, ऐसे तरीके से जोड़ लेते हैं। टेक्सचुअल प्लेजर में जो है एक्साइटमेंट भर भर के होती है, इसमें एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं होती है। द नेक्स्ट टर्म इज इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी क्या होता है, नॉट ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल नहीं है कोई भी टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है फ्रॉम द पास्ट ईयर्स, मतलब बहुत युगों सालों पहले से भी जो है टेक्स्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं। जैसे कि टेक्स्ट आर कनेक्टेड, टेक्स्ट कनेक्टेड होते हैं। नो टेक्स्ट इज फुल्ली ओरिजिनल, कोई भी टेक्स्ट पूरी तरीके से ओरिजिनल नहीं है। जैसे कि कनेक्शन नेटवर्क, यानी कि टेक्स्ट जो है इस तरीके से लिखे जाते हैं कि ऐसा फील होता है कि उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे कि मॉडर्न मूवीज़ का बेस जो है महाभारत या हेमलेट जैसी मूवीज़ रही हैं। और जैसे कि कोई भी राइटर जो है, पोएट जो है, पोएम में अगर बाइबल का रेफरेंस देता है तो फिर इसका मतलब उसने बाइबल से वो चीज़ लिया है ना, तो इसका मतलब वो पोएम बाइबल से कनेक्टेड होगी ना, है ना, उसका रिलेशन होगा, तो ये इंटरटेक्सुअलिटी होगी। जैसे कि आजकल भी कोई भी नॉवल लिखते हैं तो मतलब वो कोई भी राइटर जो नॉवल लिखेगा इसका मतलब वो चीज़ उसने कहीं ना कहीं पढ़ी है। ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान कोई चीज़ पढ़े और फिर वो खुद कोई वर्क लिखे तो उसमें वो चीज़ शामिल ही ना करे, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं शामिल करेगा, भले ही वो ना करना चाहिए पर उसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी।
नेक्स्ट जो वो देते हैं 5 कोर्स ऑफ नेटवर्क, 5 कोर्स देते हैं नेटवर्क के, जो कि इनकी बुक एस जेड जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी, उसके अंदर देते हैं। तो फर्स्ट वन इज हेरमेनेटिक कोड। हेरमेनेटिक कोड में कहते हैं, जैसे इनिग्मा कहते हैं, यानी कि जो कि मिस्ट्री और पजल क्रिएट करता है किसी भी नॉवल में। आपको इसको बस याद रखना कि हेरमेनेटिक किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि मिस्ट्री से रिलेटेड है, ऐसे ही और याद करने हैं, जो कि बहुत ही इजी है। द नेक्स्ट वन इज प्रोएरेटिक कोड, जिसमें एक्शन होता है एक के बाद एक चीज़, जिसमें एक्शन और इवेंट चेंज होते हैं एक के बाद एक। जैसे कि नॉक डोर, डोर पर नॉक हुआ है, तो अब जो दिखने वाला या पढ़ने वाला रीडर वो क्या सोचता है कि व्हाट नेक्स्ट, है ना, व्हाट नेक्स्ट कि अभी क्या होगा, है ना, यानी कि क्या कोई चेंज आएगा नॉवल में, या कौन आया है कौन नहीं, व्हाटएवर, है ना। द नेक्स्ट वन इज सिमेंटिक कोड। सिमेंटिक मीन्स हिडन या सजेस्टिव मीनिंग। सजेस्टिव मीनिंग क्या देता है सिमेंटिक में, जैसे कि एक वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा मीनिंग क्रिएट कर सकता है। जैसे कि ब्लैक ड्रेस अगर किसी नॉवल में दिखाई जाए कि कोई पहन कर आया है, स्पेसिफिकली ऐसे प्रेजेंट किया जाए, तो या तो वो सैडनेस प्रेजेंट करती है या मिस्ट्री, जैसे कि हम लोग के ड्रामाज में भी देखते हैं। अगर कोई रेड शूज़ पहनता है तो इसका मतलब वो ये है कि वो कहीं ना कहीं रिवेंज लेने के लिए आया है। इस तरीके से प्रेजेंट करना सजेस्टिव मीनिंग, यानी कि सिर्फ एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं, उसकी डिफरेंट एक्स्ट्रा मीनिंग्स क्रिएट करना एक चीज़ के थ्रू। सिंबॉलिक कोड, सिंबॉलिक कोड यानी कि डीप चीज़ में जाना कि इसका क्या मतलब है, क्या गहरा अर्थ हो सकता है। डीप को अपोजिशंस करना, जैसे कि गुड और इवल में, है ना। द नेक्स्ट वन इज कल्चरल कोड। कल्चरल कोड जिसमें सोसाइटी जो है वो हमें सिखाती है, ये सोसाइटी सिखाती है, जर्नल नॉलेज के थ्रू हम सीखते हैं कल्चरल कोड। द नेक्स्ट वन इज ये अपनी बुक जो है कैमरा लुसिडा जो कि 1980 में पब्लिश हुई थी, उसके अंदर ये टर्म्स देते हैं जो कि फोटोग्राफी से रिलेटेड है। स्टूडियम, स्टूडियम मीन जो कि जर्नल मीनिंग होता है एक फोटोग्राफी का, वो जिसमें लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो इसे समझ सकते हैं आसानी से। एवरीवन सी इट, एक फोटोग्राफी एक फोटो है, जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई फोटो आती है, कितनी अच्छी अच्छी फोटोज आती हैं नेचर से रिलेटेड या किसी भी क्रिकेट मैच या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, है ना। हम उसे नॉर्मली देखते हैं और हाँ भाई समझ जाते हैं, हाँ कोई भी फोटो हम देखते हैं खिलाड़ी की है तो हाँ भाई ये खेल से रिलेटेड, इस तरीके से हम लोग समझ जाते हैं। वो स्टूडियम है जर्नल मीनिंग उस फोटोग्राफी का। द नेक्स्ट वन इज पंचम। ये कहते हैं इसके अपोजिट जो पंचम होता है, जो कि पर्सनल इमोशनल, जब कोई एक फोटोग्राफी देखने वाला व्यूवर उसे देखता है तो अपने पर्सनल इमोशन उसके साथ ही जोड़ देता है और अपना मीनिंग बना लेता है। इसमें सडन फीलिंग होती है और ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर एवरी व्यूवर, हर व्यूवर के लिए डिफरेंट है। क्या पता किसी ने कुछ देखा किसी ने कुछ देखा एक ही फोटो में, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लें ग्रेजुएशन के टाइम पर जो सेरेमनी होती है, सेरेमनी के अंदर क्या होता है, फोटो खींचते हैं। हाँ भाई स्टूडियम क्या हुआ कि सब लोग हैप्पी हैं और ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस का, है ना। भाई पास हो गए, सब लोग ग्रेजुएट हो गए, अच्छा ओकेजन है और सब लोग हैप्पी हैं। अगर उस मोमेंट की फोटो ली जाए तो सब लोग यही देखें भाई हैप्पीनेस, ओकेजन, ग्रेजुएट हो रहे हैं, सक्सेसफुल होंगे, इसकी अच्छी बात है। बट पंचम, पंचम क्या कहता है कि हम लोग उसमें स्मॉल डिटेल निकालें जब किसी फोटो में। अब देखो भी बहुत सारे लोग फोटो खिंचाएंगे तो सब लोग अपनी फोटो तो देखेंगे ही, देयर इज नो डाउट, और अपनी फ्रेंड की भी फोटो जूम कर करके देखते हैं, दैट इज पंचम। जैसे कि फिर किसी के पेरेंट्स आए होते हैं तो मदर की जो प्राउड स्माइल है उसे कैप्चर करके देखना, ऐसे जूम करके उसकी स्मॉल डिटेलिंग के थ्रू पिक्चर से निकालना। ओल्ड पेन, अब कोई स्टूडेंट पेन लेके आया है भाई, उस ओल्ड पेन होल्ड किया है तो उसका एक डीप मीनिंग निकलता है कि हाँ भाई ये ड्रीम लेके आता है, इसमें इसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, सो अपनी पर्सनल इमोशन वो उसके साथ जुड़ेगा। देन हैप्पी टीयर्स यानी कि खुशी के आंसू, है ना। उसकी ही देखो पंचम होता है स्मॉल डिटेल निकालना और स्टूडियम होता है उसका लिटरल मीनिंग, है ना, जर्नल मीनिंग निकालना। तो नेक्स्ट टर्म इज 0 डिग्री राइटिंग, जो कि इनका वर्क भी है 1953 में ये पब्लिश हुआ था, जिसमें कहते हैं कि राइटिंग जो है नेचुरल, सिंपल और न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब बिना भेदभाव के, एकदम बिना पक्षपात के, एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि गुड कैरेक्टर इतना ही गुड बना दिया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो धरती पे बुरा इतना बना दिया कि वो मतलब इतना बुरा कोई हो ही ना, है ना। मतलब थोड़ा न्यूट्रल बनाओ, थोड़ा नेचुरल लगे, सिंपल लगे, बिना पक्षपात के बनाओ। जैसे कि द मैन एंटर्ड द रूम, ये भी एक सिंपल सी लाइन है, पर इसमें टीवी में और सीरियल्स में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एकदम हवाई चल रही है कि कदम दिखाएंगे फिर शक्ल बाद में दिखाएंगे, मतलब नहीं भाई कोई आ रहा है तो आराम से दिखाना। हमारी लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले कोई हमारे पैर देख ले, फिर हमारे अच्छे से कपड़े पहने या टोपी पहने तो वो देखेगा, नहीं, देखने वाला तो हमें पूरा ही देखेगा ना, है ना। ऐसा थोड़ी ना फिर बाद में हमारा प्रेजेंट किया जाएगा, नो। तो हमें उस चीज़ को सिंपल रखना है, 0 डिग्री राइटिंग करनी है, इसमें कोई हैवी इमोशंस हमें शो नहीं करनी है, नो पोएटिक डेकोरेशन, कोई भी पोएटिक डेकोरेशन नहीं करनी है, ऐसे एकदम लहर हवाई चल रही है, वायलिन बज रहे, नहीं। क्या हमारी ओरिजिनल लाइफ में ऐसा होता है, नो, देयर इज नो कनेक्शन, है ना। तो हमें वो बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना है जैसे कि वो नेचुरल और न्यूट्रल हो और सिंपल हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू लाइक द सेशन, like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling.